जबलोधि शब्दो भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाई नाम। ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुकता से पाठ का साधवा सुत्या योग जने जपंत गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पद्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्त सुधाचितमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्नमी कुरवंतु ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थ भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये पुषा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। देव्यो शोच दयाधिकारी गुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशति दशाधिपाशुरादि कन्नका चाष्टधा दिक्पाला दशैत्य में सुरगणा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासित बसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाव्योष्टो विदाचारणा पंचज्ञान धरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणप्रता कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणा भवचो जैन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्गरहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साक्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनोजोत्तरे जिनग्रहा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंथ सततम कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। इत्थम श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु देहस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। जल का गलत हाथ में लेने अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्णय यही है ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके ते लोग चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कंसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा।
घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट करिय तप्तकारी संताप दूर करत से एकांत देता, घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़ई थी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा सदा के गणोसम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीतघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र कीर्तियाय कथित हुई क्या चीरोद दीप वावर समी, अति मंगली के दत्त से अभिषेक करके तो लोग मंगल में नित्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नात्मा में दे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम नवम राशिव नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पूर्ण पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन नमः दारिण ते लोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकम ते भोरोतार्यामि ते मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण यागिरी चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभुका कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येजामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा रमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघश्च संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली,
जे.के. जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला ओम, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर स्तुति जैन आगरा। जे.सी. जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमन लाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराज। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन। समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन। मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार। विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड। विजेंद्र जैन, जमुना पार। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन। भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ। न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत गुजरात। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार। पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी। चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, राम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर सपरिवारस्य। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सी.ए. पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, स्मारिका, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि। डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन। श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर। रोबिन, नेहा, अवनी, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर। अनिल, रेखा सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर। डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती रेखा रानी, एस.पी. जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरता बिहार नई दिल्ली निवासी सपरिवार। दिलीप,
लिवासा भूरे, जैन प्रेमचंद लिवासा भूरे, जैन पुसेगांव हिंगोली महाराष्ट्र, सपरिवार सलका नवीन जैन पाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार श्रद्धा उमेश जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी मोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनगड़ादिबंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी स्वड़कभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविषाक्त वाष्प क्षरणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयशा चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्तमान नवालकृष्ण महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण दम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांति सारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघाश्रमं च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन् कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट कृतिन अनुकूले अनुकूले कलिकात्मनम गाते गाते ऊर्ध्रागत शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति ग्रह सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय हम हस्तकशोभनी शांतिदाराम करोमीति स्वाहा। चतुर्विध संघर्षमं च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व पूजका नाम सर्व भक्तका नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। पूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामंत तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्यकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचिसारता को अर्घ करूँ तुमको अर्पूं भवतार भवतरी मोक्ष वरूं 24 त्रिजिन चंद आनंद कंद सही पद जज तरत बहुफंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्य अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख अर्का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी ससंग विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता, वंदामी माता। कुछ बोल। दस लक्षण महापर्व आ रहा है, सभी भक्तों को ध्यान देना है। जिन्हें भी शाश्वत तीर्थ पर 10 लक्षण महापर्व में बैठ करके सबसे वरिष्ठ साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में विश्व शांति महावीर विधान संपन्न होने जा रहा है, तो जिनकी भी भावना हो 10 लक्षण महापर्व शाश्वत तीर्थ पर बनाने की, वे अपनी सूचना स्क्रॉल पर पट्टी पर जो भी नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज करा दें, जिससे आपके आवास आदि की व्यवस्था समुचित और सुव्यवस्थित हो सके। इसलिए पूर्व में ही अपनी सूचना दे करके वो आ सकते हैं जिनकी भी भावना बने। अब प्रतिदिन पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन हम सभी श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अब हम जो 4 व्रत चल रहे हैं उन व्रतों की ओर चलेंगे, मंत्र का उच्चारण कराएंगे। पहले 16 कांड मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम विनय संपन्नता भावनायै नमः। मेघमाला व्रत का ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसे कि गौतम गणधर की वाणी सुदम्य आउ संतो, उससे ही निर्गत अनेक तवोय तपस्या, तप और तपस्वी, इनको भी मंगलमयी कहा है। इसी तपों की भावना में अनादि निधन शाश्वत व्रत 16 कारण व्रत ध्यान में रखें। 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत और रत्नत्रय व्रत अनादि व्रत हैं। ऐसे बहुत से व्रत अनादि निधन व्रत हैं। उसमें ही अभी 16 कारण पर्व चल रहा है भाद्रपद मास का। ये वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद यानी भादों के महीने में, और माघ के महीने में, और चैत के महीने में। माघ और चैत के महीने की प्रसिद्धि विशेष नहीं है, सामाजिक रूप में नहीं मनाते हैं लोग, बहुत से व्रत करते ही हैं। और भादों के व्रत को, भाद्रपद के मास में व्रतों को सामूहिक रूप में विशेष रूप में मनाने की परंपरा अपनी जैन समाज में चली आ रही है। आज तृतीय दिवस है
और विनय संपन्नता भावना 2 दिन चलेगी, आज और कल। जो एकांतरा से व्रत करते हैं, एक उपवास एक पारना, उनके लिए आज उपवास का दिन आ जाता है और कल पारना का। तो इस प्रकार से एकम से व्रत शुरू हुआ है। आज विनय संपन्नता भावना पर हम प्रकाश डालेंगे किंचित। श्री अकलंग देव के शब्दों में ज्ञानादिषु तद्वत्सु च आदरः कषाय निवृत्तिर्वा विनय संपन्नता। विनय संपन्नता का अर्थ क्या है? ज्ञान आदि में, ज्ञान दर्शन चारित्र तप में विनय करना और इनके धारण करने वालों में विनय करना, आदर करना अथवा कषायों की निवृत्ति होना, ये सब विनय संपन्नता है। क्रोध, मान, माया, लोभ मुख्य रूप से इसमें विनय में मान कषाय की निवृत्ति का मुख्य रूप से रहता है वर्णन। मान कषाय को छोड़कर, मान यानी घमंड, घमंड न करते हुए 8 प्रकार के घमंड करने के स्थान हैं। जाति मद, कुल मद, बल मद, ऐश्वर्य मद आदि इन मदों से रहित, घमंड से रहित। देखिए, स्वाभिमान अलग चीज़ है और अभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमान तो अपने कुल का, अपने माता पिता का, अपनी मर्यादा का, अपने देश का स्वाभिमान होना अलग है। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन मान अभिमान नहीं होना। अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। स्वाभिमान तो अपनी मर्यादा का रक्षण और अभिमान है घमंड। तो 5 प्रकार के विनय मुख्य रूप से माने मूलाचार में, मूलाचार ग्रंथ में कहा है आचार्य श्री ने, कुंद देव ने 5 प्रकार के विनय। उसमें टीकाकार लिखते हैं, विनीयन्ते, निराक्रियन्ते, संक्रमण उदय उदीर्णादि भावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद विनय कर्म शुश्रूषणम हुआ। जिसके द्वारा कर्म संक्रमण उदय उदीर्ण आदि रूप से प्राप्त करा करके कर्म निर्जीर्ण किए जाते हैं, वो विनय कर्म है। यानी विनय से असाता भी साता में संक्रमण कर जाती है। विनय से कर्मों के उदय उदीर्ण आदि होकर के नष्ट हो जाते हैं और शुभ कर्म का बंध होता है। और गुरुजनों की सेवा आदि करना। तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय। ज्ञान विनय के तो 8 भेद हैं, इनका बहुत विस्तार है। मूलाचार में, भगवती आराधना आदि में, पुरुषार्थ जी उपायादि ग्रंथों में, और श्री गौतम स्वामी ने भी इनका विस्तार किया है। काल की शुद्धि से ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, हाथ पैर धोकर धर्म श्रवण आदि अध्ययन आदि करना कराना, नियम विशेष लेकर पढ़ना, बहुमान से पढ़ना, गुरु और ग्रंथ का विनय करना, गुरु का नाम नहीं छिपाना, शब्द की शुद्धि, अर्थ की शुद्धि और शब्द अर्थ दोनों की शुद्धि पूर्वक पढ़ना पढ़ाना। इस तरह ये विनय जो है, ज्ञान विनय, काल शुद्धि, विनय शुद्धि, उपधान शुद्धि, बहुमान शुद्धि, अनिन्नव व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि और उभय शुद्धि, इन भेद से 8 प्रकार का माना गया है। इंद्रियों को जीतना, कषायों को दूर करना, मनोवचन काय को शुद्ध प्रवृत्ति रखना है, 3 गुप्तियों का पालन करना आदि, ये सब चारित्र विनय है। दर्शन विनय है, 8 प्रकार के अंग, अष्टांग सहित, निसंकित, निकांक्षित आदि सहित समय दर्शन को धारण करना, समय दर्शन विनय है। आतापन आदि जो उत्तर गुण है, अनशन अमोदर आदि तपस्चरण, 12 प्रकार के स्वाध्याय आदि तप, इनकी भक्ति करना और इन प्रकार के समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र तप करने वाले साधु साध्वियों की विनय करना। उपचार विनय में मुख्य रूप से मन वचन काय की अपेक्षा 3 भेद हैं। इनके भी प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा 2-2 भेद हो जाते हैं। गुरुओं को आज से देखकर
आसन से खड़े होना, आचार्यों की सिद्धों की भक्ति आदि पूर्वक उनकी वंदना करना, मस्तक झुकाकर नमस्कार करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना आदि। जाते समय उनके पीछे पीछे चलना या बाजू चलना आदि, उनका आदर करना, उनके नीचे बैठना आदि, ये सब उनके आसन पर न बैठ करके नीचे ही बैठना, गुरु से ऊपर आसन पर नहीं बैठना आदि। उन्हें पुस्तक पर पीठिकामंडल आदि देना, उनकी बसतिका गुफा आदि में प्रासुक स्थान देखकर ठहराना आदि, ये सब विनय है। उनके योग्य उपचार आदि, औषधि आदि का प्रयोग करना, अस्वस्थ है तो आहार आदि में से श्रावकों के द्वारा भी विनय होती है। मुनि भी साधु भी विनय करते कराते हैं। उनके प्रति आदर सूचक वचन बोलना, अभिनय नहीं करना, अनादर नहीं करना, क्रोध से नहीं बोलना, गुरु के सामने उत्तर नहीं देना आदि, ये सब वाचनिक विनय है। और कायिक विनय शरीर से अनेक प्रकार से, तो ये सब विनय वर्तमान में भी देखी जाती है कि जो गुरुओं की विनय करते हैं, देवसास गुरु की विनय करते हैं, वो अनेक प्रकार से उन्हें आहार दान आदि देते हैं, भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार से धन सुख संपत्ति और संतति से उन्नति करते ही चले जाते हैं। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जाते हैं। और जो गुरुओं का अभिनय आदि कर देते हैं, प्रत्यक्ष में उनके हानि आदि के परिणाम अनेकों देखे जाते हैं। जयपुर में हम लोग थे, एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग था शरीर में, तो लोगों ने बताया कि आचार्य शांतिसार महाराज का संघ जब जयपुर आया हुआ था और मंदिर में इसी मंदिर में ऊंचे पाटे पर विराजमान थे। श्रावकों ने पाटा लगा दिया था, बैठे थे, और उन्होंने आकर एकदम कहा गुस्से में, ए साधु नीचे बैठो। मंदिर में ऊपर बैठ के, भगवान के ऊपर नहीं बैठते, नीचे बैठो। और गुस्से में आकर उनका अपमान जैसा किया, उन्हें हाथ भी नहीं जोड़ा, नमस्कार भी नहीं किया। वो पिछीधारी साधु कहते थे पंचम काल में कोई सच्चे साधु नहीं होते हैं, ये सब ऐसे ही वेश बनाए फिर रहे हैं, जनता को ठगने वाले हैं, निंदा भी करते थे। लोग प्रत्यक्ष कहने लग गए, उनके सामने भी चर्चा आई, तो बात यही है। और वो उसका पश्चाताप भी क्या करते थे, कष्ट का भी अनुभव करते थे, और कई बार कहते भी कि हमने जो गुरु निंदा की उसका फल हमें इसी जन्म में हाथ के हाथ मिल गया। तो बात यही है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनकी दोनों आँख चली गई थी। लोगों ने बताया कि ये चंद्रसागर जी महाराज आहार को जा रहे थे और इन्होंने उनका अपमान किया था, अभिनय किया था, और उसी भाव में कुछ ही दिनों में इनकी धीरे धीरे दोनों आँख चली गई। तो बात यही है, प्रत्यक्ष में ऐसे अनेकों उदाहरण देखने में भी आए हैं, और ऐसे भी उदाहरण देखने में आए जिन्होंने गुरु भक्ति की है, वो बिल्कुल भले ही 10,000 आदि का परिग्रह का प्रमाण करने वाले लखपति और करोड़पति बने और करोड़ों का दान किया। ऐसे भी सामने हमारे उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने गुरुओं की विनय की, भक्ति किया, आहार दान आदि का पुण्य लिया, उनके संग आदि का संचालन किया। वो जो है धन सुख संपत्ति में आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं और करोड़ों का दान करके पुण्य का संचय कर रहे हैं। वर्तमान में भी ऐसे श्रावक देखे जाते हैं, आचार्य श्री शांतिसार महाराज के समय भी हुए हैं, और साक्षात कहने वाले। बात यही है कि साक्षात में देखा कर जाए तो आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेकों उदाहरण हैं। एक पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है कि एक विद्याधर थे, उनकी पत्नी को दोहला हुआ
जब पुत्र गर्भ में आया कि मैं इंद्र के समान वैभव का अनुभव करूं, तो उनके पति ने बहुत कुछ इंद्र के समान सुख संपत्ति आदि का दोहरा पूर्ण करने का प्रयास भी किया। पुत्र का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उसका नाम इंद्र ही रख दिया, इंद्र। और वो अपने आगे युवा हुआ तो पुण्यशाली था, पूर्व जन्म पुण्य करके आया था, इंद्र के समान वैभव प्राप्त किया। उसने अपनी पत्नी का नाम, अपनी रानी का नाम सची रखा, सची इंद्राणी। और लोकपाल भी नियुक्त कर दिए, बहुत सा वैभव। अपने एक सुंदर सफ़ेद हाथी मंगाया, उसका नाम ऐरावत हाथी रखा। इंद्र के समान सुखों का अनुभव कर रहा था। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला है, रावण के यहाँ चक्ररथ उत्पन्न हुआ है, वो अर्धचक्री थे, तो रावण के द्वारा वह जीता गया, हार गया। रावण के साथ युद्ध में विद्याधर, वो विद्याधर, इंद्र विद्याधर हार गया, विद्याधर था वो, इंद्र विद्याधर हार गया। उसे बहुत ही कष्ट हुआ, अरे मैं इंद्र विद्याधर और इस रावण के द्वारा पराजित हुआ हूँ। बाद में उसने एक अवधि ज्ञानी मुनि से प्रश्न किया, भगवान मैं इतना पुण्यशाली और मैं पराजित कैसे हुआ? बोले तुमने जो है पूर्व जन्म में एक मुनि का अपमान किया था। एक मुनि ध्यान में बैठे थे, तुमने उनका अपमान किया था, उन्हें रस्सी से कसकर बांधना चाहा था, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझा बुझाकर उसे रोका था, आदि का अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। तो मतलब कहने का ये रहा कि इसके फलस्वरूप तुम जो है इस जन्म में पराजित हुए हो, अपमानित हुए हो। उस इंद्र विद्याधर को वैराग्य हुआ और पश्चाताप करके मान कसाय को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा लेके आगे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बात यही है, अनेकों उदाहरण शास्त्रों में देखे गए हैं कि जो गुरुओं का सम्मान करते हैं, देव शास्त्र गुरु अंजना ने पूर्व भाव में कुछ घड़ी के लिए, कुछ घंटे के लिए जिन प्रतिमा का अपमान करके केवल अपनी सौत की निमित्त से और बावड़ी में प्रतिमा को डाल दिया था, और बाद में आरिका के संबोधन से उसे निकाल करके और प्रायश्चित भी लिया था, लेकिन उसके फलस्वरूप अगले भाव में 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। तो बात यही है, ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं कि देव शास्त्र गुरु किसी का भी अपमान करने वाले भव में उसका फल भोगते हैं और दुर्गति को भी प्राप्त करते हैं, और संपत्ति संतति सखादिक से भी हानि उठाते हैं। और जो विनय करते हैं वो सब प्रकार से इस भाव में सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं और अगले भाव में मोक्ष को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। तो बात यही है कि आचार्यों के द्वारा कहा हुआ ये जो विनय धर्म, विनय की महिमा, साधु भी साधुओं की विनय करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ का ही उदाहरण है, अभी मनसुरत भगवान का मंदिर बन रहा है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मनसुरत भगवान के मंदिर में 9 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास है, श्री रामचंद्र के समय का। भगवान मनसुरत का बहुत विशाल मंदिर था। यहाँ द्वितीय नाम से एक आचार्य विराजमान थे, बहुत बड़ा विशाल संघ था, उस संघ सहित उस मंदिर में विराजमान थे। मथुरा नगरी में चातुर्मास करने वाले 7 मुनि जो रिद्धिधारी थे, आकाशगामी रिद्धिधारी थे, सप्तऋषि कहलाते थे, सुरमन्यु श्रीमन्यु आदि जो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, वो आए और मंदिर में पैदल आकर के नमस्कार करके भगवान की वंदना करते थे। तो आचार्य उनके सामने आए और उन्हें सामने आकर उन्हें नमोस्तु किया, उन्होंने प्रतिवंदना की। तो द्वितीय आचार्य के जो शिष्य थे वो कहने लग गए, अरे ये क्या, ये तो कोई अनर्गल साधु आ गए,
इन्होंने यहाँ अयोध्या में वर्षा योग स्थापित नहीं किया है चातुर्मास के समय। और हमारे गुरु कैसे हैं, आचार्य कैसे हैं, सरल और भोले कि इन्होंने इनको नमस्कार कर लिया। बाद में वो मुनि जो बाहर निकले, आकाश मार्ग से गमन कर गए, तो उन्होंने ज्ञात हुआ कि रिद्धिधारी मुनि कहीं भी वर्षा योग करें, लेकिन चतुर्मास में भी कहीं भी आ जा सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि उज्जैनी से आए थे, रक्षाबंधन की कथा प्रसिद्ध है। तो बात यही है, रिद्धि से आकाश में गमन करने वाले कहीं भी जा सकते हैं। सप्तऋषि मथुरा में चतुर्मास किया था, सप्तमा वहाँ महामारी रोग समाप्त हो गया था इनके प्रसाद से, इनके प्रभाव से, इनके शरीर के स्पर्शित हवा से। और वो मुनि कभी अयोध्या में, कभी हसनापुर में, कभी पोधनपुर आदिकों में कहीं भी जा करके आहार लेकर आते, अपने मथुरा में ही रहते थे, रात में शाम को वहीं पहुंच जाते थे। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सब विनय के उदाहरण अनेकों प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य महाराज भी जो है रिद्धिधारी महामुनियों को नमन करते देखे गए। यही अयोध्या की घटना, अयोध्या का इतिहास ज्वलंत यहाँ पर ध्यान में रखें। यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं ये केवल मंदिर नहीं है, ये इतिहास बनाया जा रहा है। यहाँ का इतिहास भगवान ऋषभदेव के भरतपुत्र चक्रवर्ती हुए, मोक्ष प्राप्त किया, उनका मंदिर बना है, वो भी विराजमान हुए हैं। भगवान के 101 पुत्र सभी सभी मोक्ष गए हैं दीक्षा ले करके, उनका मंदिर बना है, उनकी प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, सिद्धों की प्रतिमाएं। 3 लोक की रचना, भौगोलिक रचना बन रही है। जिस महल में भगवान का जन्म हुआ था, सरस्वती महल नाम से, जो इंद्रों के द्वारा, कुबेर के द्वारा रचित था, वो महल दिखाया जा रहा है। भगवान मणिसूरत का मंदिर बन रहा है, जो इतिहास दिखाया जा रहा है। जो भरत के 923 पुत्र जो कि साक्षात नित्य निगोद से आए थे और एक पर्याय प्राप्त की थी, बीच में इंद्रगोप कीड़े हुए थे और हाथी के पैर के नीचे दबकर मरे और भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। नित्य निगोद से निकल करके तीसरे भव में भी भगवान ऋषभदेव के समोषण में दीक्षा ली और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे उन 923 सिद्ध परमेष्ठियों का भी मंदिर बन रहा है। उनमें मुख्य का नाम था विवर्धन कुमार, बाकी शेष नाम तो हमें उपलब्ध नहीं हुए। तो बात यही है, यहाँ जो ये आप निर्माण देख रहे हैं, हमारे रविंद्र कीर्ति जी जो करा रहे हैं, ये केवल इतिहास दिखाया जा रहा है। अयोध्या का इतिहास, भगवान ऋषभदेव युग की आदि में जन्मे हैं और प्रजा को जीने की कला सिखाई है। ऐसे भगवान ऋषभदेव यहाँ विराजमान हैं। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के उपकार कि जिन्होंने ईस्वी सन 1952 में कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव और भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके पंचकनालक कराया। पुनः ईस्वी सन 1965 में भगवान को खड़ा करके प्रतिष्ठित हुए हैं। 52 की प्रतिष्ठा तो मैंने देखी है, उस समय ही मैंने बाद में घर छोड़ा है, उस प्रतिष्ठा में भाग लिया है। और 65 की प्रतिष्ठा के समय हम अपने आरिका संघ सहित श्रवणबेलगोल में थे। तो बात यही है, पुनः ये प्रतिमा भी बहुत चमत्कारिक है। यह हमें इनकी दर्शन ध्यान में हुए हैं। सन 1992 में इनको ध्यान में मैंने देखा है। ये हमारे ध्यान में विराजमान हुए, ध्यान में आ गए। तब से मैंने अयोध्या आने का बार बार संकल्प बनाया, बार बार भावना बनाई, कई बार आ चुकी। तो बात यही है कि भगवंतों की प्रतिमाओं में भी आज जो महिमा है, अतिशय चमत्कार है, यह आपको देखने को मिल रहा है। कल भी ऐसे ही हम आपको, कल चतुर्थी है, कल के दिन मैंने ईस्वी सन 1952 में भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को ही घर छोड़ा था और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा जो चमत्कारी के उनका भी अतिशय हम आपको सुनाएंगे। तो बात यही है, इन जिन प्रतिमाओं में भी आज भी बहुत ही अतिशय देखा जाता है, साधुओं में भी अतिशय देखा जाता है। आचार्य श्री शांतसार महाराज के चरण का गंधोदक लेकर के एक कुष्ठ रोगी ने लगाया, जैन थे, और वो स्वस्थ हो गए
और उन्होंने अपने जीवन को गुरु को समर्पित कर दिया। वो एक ब्रह्मचारी हमसे बताया करते थे, सन 1955 में जब हम कुंथलगिरी थे तो बताया करते थे, माता जी, और हम छोटे उम्र के थे, वो कहते देखो मैंने इन गुरुदेव के चरणोदक को लगा करके अपनी सत्ता प्राप्त की है। आज भी गुरुओं की भक्ति में चमत्कार देखा जाता है, उनके चरणोदक में चमत्कार देखा जाता है। तो बात यही है कि देव साहस गुरु की विनय करना, अभिनय नहीं करना। अभिनय करने का फल जन्म जन्मांतर में दुख, और विनय करने का फल परंपरा से मोक्ष। यह हमेशा ध्यान में रखो। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और इस विनय संपन्नता भावना के लिए अनंत अनंत नमन करते हुए, भगवान सबदेव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, इन 16 कारण भावनाओं से असंख्यातों महापुरुषों ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है और आगे करते रहेंगे। ऐसी भावनाएं सदा जयवंत रहें, ये 16 कारण पर्व जयवंत रहे और अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। विनय संपन्नता भावना के ऊपर परम पूज्य सरस्वती स्वरूपा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मार्मिक सारगर्भित उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। एक बार एक घड़े से किसी ने पूछा कि भाई तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो, तुम्हारे अंदर जल जो रहता है इतना ठंडा रहता है, तुम स्वयं ठंडे रहते हो। तो उस घड़े ने कहा कि जिसका भूतकाल भी मिट्टी हो, वर्तमान काल भी मिट्टी हो और भविष्यत काल भी मिट्टी हो, उसको किस बात की गर्मी होना चाहिए। बात बहुत ठीक है, ये हम सब के जीवन में यही घटित होता है। बंधुओं, 16 अगस्त 2024 को परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी के 36वें आर्यका दीक्षा दिवस के ऊपर ज्ञानांजलि ऐप पर एक छोटी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पूज्य चंदनामती माता जी के जीवन से संबंधित 20 प्रश्न दिए गए थे आप लोगों को। उस प्रतियोगिता में 177 लोगों ने भाग लिया, 177 पार्टिसिपेंट्स रहे, जिसमें से पूर्णांक प्राप्त करने वाले पार्टिसिपेंट रहे 20 लोगों ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं, 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। उसमें जो ड्रॉ के माध्यम से 3 नाम हमको प्राप्त हुए हैं। भारती जैन मनाली, इनको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। नित्या जैन मेरठ, द्वितीय पुरस्कार। अर्चना जैन बूंदी। दोबारा नाम सुन लीजिए, भारती जैन मनाली, नित्या जैन मेरठ, अर्चना जैन बूंदी। ये तीनों ही यद्यपि फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं, परंतु तीनों को पूज्य गणनिष्ठ ज्ञानमती माता जी के चरणों का चांदी का सिक्का आपको यहाँ से भेजा जाएगा। आपसे आपके पते की अपेक्षा रहेगी। तो बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये जो ज्ञानांजलि ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। इसके अंदर आपको प्रतिदिन पूज्य माता जी की शिक्षाओं से संबंधित एक ज्ञानामृत का आपको प्रतिदिन प्राप्त होता है, एक सूक्ति प्राप्त होती है जो अपने जीवन में हम सब के उतारने योग्य होती है। इसके साथ साथ आपको पंचांग प्राप्त होता है, एक नियम प्राप्त होता है जो प्रतिदिन आप पालन कर सकते हैं। तो आप लोगों से कहना है, इसी प्रकार यहाँ पर 3:30 बजे से पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न चंदनामती माता जी के द्वारा श्रुतज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर हमको पूज्य गणनिष्ठ ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से उनकी जो साहित्य साधना उन्होंने इन महान वर्षों में की है उस सब का हमको परिज्ञान प्राप्त होता है। तो सभी लोग जुड़े रहिएगा। आगामी 31 अगस्त को आपको प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा में भाग लेना है और 3 चैप्टर्स उसके पूज्य माता जी तब तक कंप्लीट कर देंगी। तो उन सभी परीक्षाओं में भाग लेते रहिएगा। इसी प्रकार से भगवान जिनिन से यही प्रार्थना है कि निरंतर हम दोनों माता जी द्वय की इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन को समुन्नत बनाते रहें, अपने जीवन को ज्ञान से वेष्टित करते रहें और ज्ञान से प्राप्त ज्ञान से इस चारित्र के मार्ग पर हम निरंतर बढ़ें। यही भगवान जिनेन से प्रार्थना है। जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।